नमस्कार दोस्तों कांग्रेस में एक नेता है प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता है जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी घबराने लगती है। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब प्रदर्शन हो रहा था तो प्रियंका गांधी के नारों में वो गूंज थी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दूर तक सुनाई दे रही थी। किस अंदाज में प्रियंका गांधी नारेबाजी कर रही थी वो आपने देखा, फिर से देखिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिम्मत है तो बाहर है, बाहर है, बाहर है। बाहर आके बात करें, बात करें, बात करें। बच्चों की बात सुनना सीखे, सुनना सीखे, सुनना सीखे। नरेंद्र मोदी कायर है, कायर है, कायर है। नरेंद्र मोदी कायर है, कायर है, कायर है। हिम्मत है तो बाहर है, बाहर है, बाहर है। दोस्तों ये तो देखा आपने प्रियंका गांधी का अंदाज नारेबाजी करते हुए, लेकिन आज संसद में जो कुछ हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने बहुत सी खबरें देखी होंगी कि संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के सांसद आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में नारेबाजी होने लगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस के सांसद इधर से नारेबाजी कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब बीजेपी के तमाम सांसद नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी वहां से गुजर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने इन लोगों को इग्नोर कर दिया, इनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और वहां से जाने लगे। राहुल गांधी जब निकल रहे थे तब ये सांसद जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो निकल गए, पीछे से प्रियंका गांधी आ रही थी। प्रियंका गांधी जब आई तब भी इन लोगों ने ऐसे ही नारेबाजी शुरू कर दी। प्रियंका गांधी रुकी और पलट गई, इन सांसदों की तरफ बढ़ी और इनके तरफ आगे बढ़कर प्रियंका गांधी ने नारेबाजी शुरू कर दी। जबरदस्त नारेबाजी होने लगी। सामने से भाजपा के सांसद, इधर से प्रियंका गांधी, और नारेबाजी चलने लगी। प्रियंका गांधी रुकी नहीं, प्रियंका गांधी ना झुकी। प्रियंका गांधी ने यह नहीं देखा कि सामने कौन सांसद है और अकेले प्रियंका गांधी इन सांसदों पर भारी पड़ गई। वो तस्वीरें तमाम आप देखिए, वीडियो देखिए। अब दोस्तों सवाल पर आ जाते हैं। इस देश के लोगों ने सांसदों को चुना है कि वो संसद में बैठकर हमारे लिए नियम कानून बनाए, हमारे मुद्दों पर बात करें। लेकिन जब से संसद शुरू हुई है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से लगातार हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, संसद स्थगित हो जाती है, संसद चल नहीं पा रही है दोस्तों। और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप पेपर लीक के मसले पर बात कीजिए, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए। अखिलेश यादव ने यह भी बात कही कि कम से कम संसद में बात हो। प्रधानमंत्री जो बातें बाहर कह रहे हैं वो बातें वो संसद के अंदर आकर कहें, सांसदों के बीच में आकर कहें। वो सदन क्यों नहीं आते हैं? आप अखिलेश को सुनिए। ये अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब के हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। दोस्तों विपक्ष चाहता है कि संसद में चर्चा हो, संसद में हम बैठे, तमाम मुद्दों पर बात हो, पेपर लीक पर बात हो, एथेनॉल पर बात हो, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बात हो, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 तारीख को आपने देखा कि वो प्रदर्शन करते हुए कितना आगे बढ़े और वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। पूरा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे तो उनको खींचते हुए पुलिस वहां से लेकर गई, प्रियंका गांधी को बस में टांग कर लेकर गई। ये भी तस्वीरें आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शायद ये लगा कि उनकी ताकत ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, अगर वो नारेबाजी करेंगे तो विपक्ष के सांसद पीछे भागेंगे, विपक्ष के सांसद आगे नहीं आएंगे। जब राहुल गांधी इन लोगों को सुने बिना वहां से निकल गए तो इनको लगा कि राहुल गांधी इनसे बात नहीं करना चाहते, राहुल गांधी तो हमारे तेवर से घबरा गए। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब पीछे से
प्रियंका गांधी आ रही थी, इन्होंने प्रियंका गांधी को भी उसी तरह समझा, लेकिन प्रियंका का तेवर राहुल से कुछ अलग है। राहुल कुछ मौकों पर शांत हो जाते हैं, राहुल कुछ मौकों को इग्नोर करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जहां पर तेवर की बात आ जाएगी, जहां पर क्रांति की बात आ जाएगी, तो फिर इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बिटिया हैं, और इंदिरा गांधी ने अपना वो तेवर दिखा दिया। भाजपा सांसदों के सामने चढ़कर प्रियंका गांधी ने नारेबाजी की, और नारेबाजी का जो दौर चला वो आपने भी देखा। फिर से देखिए। संकेत बिल्कुल साफ है दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। प्रियंका गांधी विपक्ष की सांसद हैं, और विपक्ष जहां जहां खड़ा होगा प्रियंका गांधी वहां खड़ी होंगी। आपने देखा कि जब विपक्ष काले रंग के कपड़ों में पहुंचा तब प्रियंका गांधी भी काले रंग के कपड़ों में पहुंची, वहां भी उन्होंने नारेबाजी की। विपक्ष के पास प्रियंका गांधी जैसी सांसद है, कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी जैसी सांसद है, तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।